हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय सिंपल टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये है बरगद का प्लांट और ये है नीम का प्लांट। तो दोस्तों ये दोनों प्लांट मेरे बोनसाई प्लांटर में लगे हुए थे और ये दोनों के दोनों प्लांट देखिए इस दीवार पर रखे हुए थे, परंतु कल रात हमारे यहाँ जोरों की हवा चली जिसकी वजह से मेरे दोनों प्लांटर गिर गए और टूट भी गए। तो आज सुबह मुझे जैसे ही पता चला मैं अपने प्लांट इस साइड ले आई हूँ और ये देखिए मेरे टूटे हुए प्लांटर, तो ये भी मैं फेंक दूँगी दोस्तों, इसका तो कोई यूज़ नहीं है। और ये प्लांटर मैंने खुद से बनाया था इसलिए मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी नेचर भी यही चाहता है कि जो काम हम ऐसे ही नहीं कर पाते या जिन काम पर हमारा ध्यान नहीं जाता है वो काम हमें नेचर की वजह से करना पड़ता है। और ये देखिए इस प्लांट में मेरे इतने सारे वेट्स उग आए हैं कि आज मुझे इन्हें हटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पर रखे हुए थे वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती थी। और आज देखिए और आज मुझे ये काम करने ही पड़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इनके सारे वेट से हटा देती हूँ। और इधर देखिए तुलसी के प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। दोस्तों ऐसा ही होता है, जब हम अपने मेन प्लांट को ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उसमें बहुत सारे वेट्स वगैरह उगाते हैं और फिर उनमें ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और बल्कि हमारा प्लांट ऐसे ही पड़ा रहता है। तो चलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नेचर की वजह से ही सही, आखिर हमारे इस प्लांट की रिपोर्टिंग तो हो रही है। और वैसे इस प्लांट को साल में 2 बार तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप साल में 1 बार तो रिपोर्ट अवश्य करें। और मैंने अभी बारिश के मौसम में इसे रिपोर्टिंग की थी और अब मुझे अभी तो मैं नहीं करना चाहती थी पर मुझे अभी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है क्योंकि इसके प्लांटर टूट गए हैं। ये देखिए दोस्तों सेम वैसे ही प्लांटर मैंने ले लिया है क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और मैंने इसमें ठिकड़ी रख दी है और अब यही मिट्टी मैं फिर से अपने प्लांटर में डालूंगी। दोस्तों ये बहुत अच्छी मिट्टी है, देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। तो बोनसाई प्लांट के लिए आप ऐसे ही मिट्टी यूज़ करें। मिट्टी बनाते समय कम से कम 50% सैंड, 25% गार्डन सॉइल और 25% आप कंपोस्ट ऐड करके इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी मिट्टी है इसलिए मैं यही मिट्टी अपने प्लांट के लिए यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए अब हम इस प्लांट को जल्दी से रिपोर्ट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों इसकी रूट से कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट कर देंगे और फिर हम इसे अपने प्लांटर में डालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा रूट्स है उसे हम निकाल देंगे और इस प्रकार से फिर हम अपने प्लांटर में इसे रख देंगे। दोस्तों घास बिल्कुल भी ना रहने पाए क्योंकि यही घास बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसकी ये रूट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं इसे काट रही हूँ। इस प्रकार एक्स्ट्रा रूट्स प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों आप अपने प्लांट को गमले के बीच में रख दीजिए और फिर उसमें मिट्टी डाल दीजिए। जब भी आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो इस तरह से सेंटर में रख के अपने चारों साइड से मिट्टी डाल दीजिए और फिर अच्छे से दबा दीजिए। दोस्तों प्लांट को अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारे प्लांट जो हैं वो हिल जाते हैं और या फिर तेज़ हवा या बारिश होती है तो भी हमारे प्लांट हिल जाते हैं, जिससे उनके रूट्स जो है वो अच्छे से मिट्टी में सेट नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बोनसाई है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा उठा के रख रही हूँ। और ये देखिए हमारा दूसरा प्लांट ये है बरगद का प्लांट। तो दोस्तों इसका ये वाला हिस्सा देखिए पॉट का अभी इसमें पड़ा हुआ था जिसे मैंने हटाया है और अब इसकी मिट्टी मैं सारे समेट लेती हूँ क्योंकि मैं यही मिट्टी अपने प्लांट के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और ये देखिए दोस्तों इसमें भी जितने घास दिखाई दे रहे हैं वो मैं निकाल रही हूँ और साथ ही साथ जो इसमें एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनकी भी हम ट्रिमिंग कर देते हैं। और ये देखिए दोस्तों इस प्लांटर में भी हमने मिट्टी डाल ली है और जब भी हम किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें पहले आधी मिट्टी ही डालते हैं। और ये देखिए ठोक ठोक कर मैंने इस प्लांट को रख दिया है और क्योंकि इसके नीचे की मिट्टी बैठती है इसलिए इसको ठोकना पड़ता है। और ये देखिए हम ऊपर से इसमें मिट्टी ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी डाल देने के बाद हमें चारों ओर से मिट्टी को दबा देना है क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वहाँ इसकी मिट्टी जो है वो अंदर जाती है और वरना हमारे प्लांट जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। यदि हम हल्के हाथों से ही मिट्टी को डालकर छोड़ देते हैं तो इससे हमारे प्लांट के ख़राब होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी डाल देने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए फाइनली हमने दोनों प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है। और दोस्तों आपको मेरा ये प्लांट कैसा लग रहा है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं इसे बोनसाई की तरह तैयार करना चाहती हूँ और मुझे इसके रूट्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों मैंने फ्री में ये दोनों प्लांट बाहर से लाया था और इसे अपने गार्डन में ऐड किया है। और ये देखिए आज हमने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है। तो दोस्तों हमारा अगला काम है वाटरिंग करना। रिपोर्टिंग करने के बाद अपने प्लांट को अच्छे से वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप फुल वाटरिंग करें जिससे प्लांट की सारी मिट्टी गीली हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये प्लांट और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।